बच्चों, क्लास 9 मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। पहले वीडियो, इसके लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, पूरे 9th क्लास का जितना भी मैथ्स था, किस टॉपिक पे कितना मेहनत करना है, क्या है उसका एनालिसिस। और अभी ये फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है। जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इसमें पहला तो है रेशनल नंबर फाइंड करना है दो नंबर्स के बीच में। सेकेंड है इरेशनल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है, वो है। डेसिमल नंबर्स है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे है वो, रैशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट के लॉज है। मतलब ये क्लास 9 चैप्टर 1 बहुत ही लेंथी चैप्टर है। एनसीईआरटी में कंसेप्ट है जो उतना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। लेकिन आज का ये जो वीडियो है पूरा एनसीईआरटी को लेकर के, नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो पहला ये हमारा नंबर सिस्टम है। अब यहाँ पे हमको पता है कि नंबर की वैरायटी होती है, जैसे नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, रेशनल में फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स रहते हैं, इरेशनल में रूट्स के फॉर्म में। ठीक है, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो और रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो यस, इसका आंसर आएगा यस। कैसे? क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं और ये रेशनल फॉर्म है। क्लियर हो गया? यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो यस वी कैन राइट 0/2 वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेकेंड है 6 रेशनल नंबर फाइंड करना बिटवीन 3 एंड 4, और थर्ड क्वेश्चन है 5 रेशनल नंबर फाइंड करना बिटवीन 3/5 एंड 4/5। पहले मैं कंसेप्ट पे जाऊंगी। कभी भी दो नंबर आपको गिवन है और उसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसका तरीका ये रहता है कि पहले हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर को, कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो हम एलसीएम लेके उसको पहले सेम कर देते हैं। फिर न्यूमरेटर के बीच में देखते हैं कि क्या डिफरेंस में कुछ वैल्यूज है, बिटवीन दिस टू नंबर लाई कर रहा है जितना हमको चाहिए। अगर उतना है तो ओके, और नहीं तो किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बिटवीन 3 एंड 4, अब देखो 3 एंड 4 क्या हमारा होल नंबर है, रेशनल तो है नहीं, और हमारी क्वेश्चन की डिमांड है कि हमको रेशनल फाइंड करना है। तो हम इसको 3/1 करके रेशनल फॉर्म में लिख लिए, और फिर 4/1 करके इसको भी रेशनल फॉर्म बन गया। लेकिन 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं हो, तो कंसेक्यूटिव नंबर है, और 6 फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लिखने का स्टेप कैसा है, मैं बार बार ये वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि बेटा आप लोग समझते तो हो लेकिन प्रॉपर वे में लिख नहीं पाते हो। तो लिखने का जो सीक्वेंस है प्रॉपर रहना चाहिए। नोटबुक लेके बैठो और साथ में समझ समझ के करते जाओ। यहाँ पे क्या दिखा, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको कुछ भी जरूरत नहीं है करने का। लेकिन यहाँ पे 3 और 4 के बीच में नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, तो हम एक अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे रही हूँ, सबसे इजी है। हमको 5 6 चाहिए, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/1 को 10 से मल्टीप्लाई किए, आंसर आ गया हमारा 30/10। वैसे ही 4/1 में हम 10 को मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 40/10। दिख रहा है? तो हमारा जो 3/1 था वो बन गया 30/10, और 4/1 जो था वो बन गया 40/10। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में 30 और 40 है, तो बिटवीन 30 एंड 40 कितने नंबर्स लाई कर रहे, बहुत सारे नंबर्स है, पूरे 9 10 नंबर्स आ रहे, तो हमको कोई भी 6 चाहिए, 6 फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये पहले तो इसको लिखेंगे ना, 30/10 एंड 40/10, फिर आर स्टेटमेंट लिखना। मैं देखिए बच्चे लोग को सीधा कॉमा कर करके आंसर लिख देंगे, कोई भी चीजें मेंशन भी करते हैं कि वो क्या चीज है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज एंड दीज आर। अब ये दोनों के, कभी भी
बिटवीन वर्ड आया मतलब आप ये दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे 30 और 40 को, तो 31 से 39 तक के नंबर्स आप कुछ भी ले सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे 31/10 करी अपॉन 10, एक दो को हम छोड़ भी सकते हैं आगे स्किप करके, जैसे 35/10, 36/10, 1 2 3 4 5 हो गया, और लास्ट में एंड के साथ 37/10। समझ में आया? तो सबसे पहला काम क्या किया, मल्टीप्लाई करके ला लिया और बिटवीन ये नंबर्स लिखे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो 3 4 था, 30/10 और 40/10 की तो बात ही नहीं थी, ये तो हमने बनाया मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे और लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही था। और आर लिखेंगे और आर के बाद में जो हमारा आया है सब इसको हम एज इट इज लिख देंगे। 32/10, 33/10, 35/10। देखो मैं छोड़ के लिखी हूँ, आप सीक्वेंस में कंटिन्यू भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके बीच के नंबर्स बस होने चाहिए। ये हमारा आंसर समझ में आया? तो फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बन गया। थर्ड क्वेश्चन, इसको लिख लो पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोल रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब ध्यान से देखो, पहले ही मैं समझाई हूँ कि पहले देखना डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। डिनोमिनेटर सेम है मतलब एलसीएम नहीं लेना। न्यूमरेटर के बीच में गैप है, नहीं है, कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब फिर हमको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई। आप 5 फाइंड करना है तो 1 + 1 करके 6 से कर सकते हो, या तो ज्यादा इजी करना आप 10 से ले लो। तो 3/5 में आप मल्टीप्लाई किए 10 का, ये बना 30/50। 4/10 में आपने मल्टीप्लाई किया अगेन 10 का, तो ये बन गया 40/50। अब 40 50 सेम है, दोनों के बीच के नंबर्स लेना है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, 31/50, 32/50, ऐसे करके कुछ भी नंबर्स 5 ले सकते हो। आगे मैं नहीं बता रही हूँ, सीक्वेंस आप बना सकते हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा समझाया ना, वैसे आप लिख सकते हो कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 30/50 एंड 40/50 आर दिस, ऐसे करके फिर और करके, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था, तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर करके पूरी सारी को रिपीट कर देना। क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, रीजन गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आपके सामने स्टेटमेंट गिवन है, क्या वो करेक्ट है फॉल्स है? अगर करेक्ट है तो ठीक है, फॉल्स है तो क्यों? बोल रहे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सही है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, तो सारे नेचुरल नंबर होल में इंक्लूड है, तो ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं हो सकता, इंटीजर में पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, तो होल में तो नेगेटिव इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका आंसर है फॉल्स। या तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज इन अ इंटीजर। समझ में? उल्टा हो जाएगा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं हो सकता क्योंकि रेशनल में भी नेगेटिव आ सकता है, तो फिर यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। सेकेंड एक्सरसाइज में नंबर लाइन पे √2, √3, √5 इसका रिप्रेजेंटेशन है, उसमें चलते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक, रफ कर रही हूँ मैं, बता रही हूँ अगला कंसेप्ट। हमारे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक जो रेशनल नंबर फाइंड करना था, ये मैंने बता दिया।
अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। राइट एंगल ट्राइंगल देखियो, पाइथागोरस पढ़े हो, हाइपोटेनियस क्लियर है, पाइथागोरस कैसे करते हैं, वही चीज हमको समझना है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, √5 को रिप्रेजेंट करना। लेकिन मैं ये तीनों बता रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2.2 का कंसेप्ट है, हालांकि सीक्वेंस नहीं है, अपने हिसाब से बता रही हूँ। रिप्रेजेंट ऑन आ नंबर लाइन, ऐसा क्वेश्चन रहता है। अब क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट √2, √3, √5 या और कुछ करते कैसे हैं, पहले रफ में समझेंगे। रफ में हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, यहाँ 1 लिए तो ये क्या आ रहा है, √2 आ जाएगा पाइथागोरस से, ठीक है। तो पहले हम ये सोचेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर को कितना अज्यूम करें कि पाइथागोरस अप्लाई होकर के √2 आ जाए। अब √2 कैसे आएगा, देखो जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b² + p² हुआ, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 + 1 ये 2 आया और ये रूट इधर आया। क्लियर है। तो कभी भी क्वेश्चन को करते हुए रफ में समझा करो, बेस कितना लेना, परपेंडिकुलर कितना लेना, हाइपोटेनियस जो क्वेश्चन में रूट के अंदर है वो हमारा आना चाहिए, और उसके बाद हम उसको प्लॉट करेंगे। तो क्या समझ में आया कि बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। हम एक नंबर लाइन बनाए, ठीक, नंबर रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। नंबर लाइन बोलने से ही मतलब है कि दोनों तरफ एरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिए, सपोज हो यहाँ पे एक पॉइंट लिए ए, ये 1 यूनिट का है। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं है ना, आप 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एक लेंथ अपने पेज के हिसाब से देख लेना, उतना ले लेना, और सेम लेंथ यहाँ पे ले लेना, ये भी 1 यूनिट। बी मार्क करें, ज्वाइन करेंगे, तो 1 1 है तो यहाँ √2 आएगा, मतलब ये जो हमारा हाइपोटेनियस है ये क्या बन जाएगा, √2। यहाँ पे राउंडर रखोगे, कंपास, और यहाँ से इतनी रेडियस का आर्क आप कट करोगे। आर्क कहाँ कट हो रहा है, नंबर लाइन पे, इस पॉइंट पे सी मार्क किए, और इसकी वैल्यू होगी √2। समझ में आया। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोलते लिखने के लिए, आपको ये कंस्ट्रक्ट करना रहता है और पाइथागोरस लिखना रहता है। तो आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखना ट्राइंगल आपका क्या है, OAB, यहाँ लिखना इन ट्राइंगल OAB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p² + d²। अब हाइपोटेनियस OB है, फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को AB ली, बेस और परपेंडिकुलर आगे पीछे हो सकता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव है। AB हमारा 1 है और ये भी 1 है, तो ये 1 + 1 हुआ। OB² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, और OB इज इक्वल्स टू √2। क्लियर है। एकदम ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि कंस्ट्रक्ट और राइट स्टेप्स, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, एक मैं ओरली बता दे रही हूँ। ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, फिर ड्रॉ OA 1 यूनिट, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर AB ऑन OA, है ना, वेयर AB इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ज्वाइन O to B, take O as a center, cut an arc with radius OB, arc intersected C point on number line, point C represent √2, या point C, value of point C is √2। ये आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा, हालांकि ये लिखने नहीं आता है, आपको बनाना है और पाइथागोरस लिखना है। क्लियर हो गया, तो इसको लिख लो,
फिर √3 और √5 भी बता दे रही हूँ। √2 का रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग देखें। अब अगर √3 आ गया तो कैसे करेंगे, है ना। √3 के लिए क्या करेंगे, पहले √2 बनाना पड़ेगा, फिर √3 बनेगा। मतलब ये हमारा नंबर लाइन बना, यहाँ पे हमने ये O और A लिया 1 यूनिट, इतना डिस्टेंस लिया, सेम जितना ये रहेगा उतना ही है। मैं देखी हूँ बच्चे इधर बड़ा लिए इधर छोटा लिए, या तो कम किए मिला दिए, उनको लग रहा है ट्राइंगल तो बना, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। और ये 90 होना चाहिए एग्जैक्ट, अगर थोड़ा भी 90 से कम या तिरछी लाइन खींचे आप तो वो वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। ये यहाँ पे ये बी पॉइंट आया, तो अभी √2 देखे ना, तो ये 1 1 करके ये हाइपोटेनस √2 आ गया। √3 के लिए क्या करेंगे, ये जो √2 आया है ना, यहीं से ये बी पॉइंट से परपेंडिकुलर लिए कितना 1 यूनिट, ये जितना लेते हैं, फिर यहाँ पे सी पॉइंट और ये ऐसा। जब √2 और 1 का जब निकालेंगे तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि ये 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। समझ में है, क्या समझ में है। √3 के लिए हमको 2 बार बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे √3 आया तो यहाँ से ये C तक की वैल्यू, O से C √3 है, R कट करें, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे पॉइंट D आया और D की वैल्यू हो जाएगी √3। क्लियर है, क्या समझ में, 2-3 चीजें समझना है। जितना बेस लिए उतना ही परपेंडिकुलर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमारा हाइपोटेनस √2 आ गया, √2 है, अब बी पॉइंट से फिर 1 यूनिट, मतलब ये जितना है उतना ही, और 90 डिग्री होना चाहिए। फिर इसमें पाइथागोरस करेंगे तो ये √3 है। तो ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, और 2 बार 2 ट्राइंगल में पाइथागोरस आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे इन ट्राइंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पूरा लिख लेना। तो OB² क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA यहाँ पे 1 है, AB 1 है, 1 + 1 यहाँ पे पहले हम लोग ट्राइंगल OAB लिए, इसमें ये OB हाइपोटेनियस है, OA² प्लस AB², तो ये यहाँ पे आकर के हमारा 2 बन गया। तो OB² 2 हुआ, तो OB को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ आकर के √2 बन गया। अब √2 हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे हम अगेन इन ट्राइंगल OBC अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या है, OC है, तो OC का स्क्वायर अब ये हमारा बेस OB हो गया, और यहाँ पे ये BC है, OB का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर, और BC 1 का स्क्वायर, 2 + 1 क्या हो गया 3। अब यहाँ पे OC² 3 है, तो OC क्या हो जाएगा √3। समझ में आया, मतलब 2 बार हमको पाइथागोरस यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, और कंस्ट्रक्ट ऐसे करोगे। क्लियर हो गया। क्या क्या चीज ध्यान रखना है कि यहाँ 1 ले रहे हो तो यहाँ भी 1, मतलब लेंथ इक्वल होगा। अगर आप 3 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा, और फिर ये 90 डिग्री बनना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ये ऐसा दिख रहा है और हम बना दे रहे हैं, दिस इज रॉन्ग ना, ये कट जाएगा, आपका पूरा एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, आपको प्रोटेक्टर रखो 90 बनाओ। क्लियर हो गया। तो ये सेकंड एक्सरसाइज का हमारा ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन √5 है उसको भी मैं बता दे रही हूँ मैं, क्योंकि आपके एग्जाम में √2, √3 और √5 तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कंफर्म है, चाहे आपका पीरियोडिक टेस्ट में आए, चाहे आपके टर्म 1 के एग्जाम में आए, चाहे टर्म 2 के एग्जाम में आए, लेकिन ये फिक्स है 3 में से एक क्वेश्चन आना। ठीक, लिख लो इसको। √5 के लिए क्या करेंगे, हमको 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5, मतलब अगर मैं बेस को 2
परपेंडिकुलर को 1 लूँ तो हाइपोटेन्यूज मेरा 5 बन जाएगा, चाहे बेस को 1 ले लूँ, परपेंडिकुलर को 2 ले लूँ, मतलब 2 1 लेने पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाए और यहाँ पे ये 2 यूनिट लिखी। ठीक है, ये 2 यूनिट है तो लगभग इसका हाफ, मतलब ये इतना 1 यूनिट जाएगा। ठीक है, और फिर ये इसको मैं मिला दूं तो क्या बन गया, 2 और 1, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये हमारा √5 आ गया। अब यहाँ पे रखोगे राउंडर, इतना रेडियस का आर कट करोगे, इस पॉइंट पे कट होगा, ये पॉइंट सी है और ये वैल्यू हमारी √5। क्लियर हो गया। पाइथागोरस हमको इसमें भी लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब OA कितना, 2 यूनिट लिए तो 2, याद रखना अगर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले रहे हो तो यहाँ पे 3 लेना, मतलब 2 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये बार बार मैं बोल रही हूँ, स्केल से मेजर करना, क्योंकि पेज हमारे पास लिमिटेड रहता है जगह स्पेस, तो कितना लेंथ आपका बेस को ले रहे हो उसका हाफ होना चाहिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे 4 प्लस 1, डेट इज यहाँ पे क्या आ गया, OB का स्क्वायर हमारा आ गया 5, और OB करेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा और ये √5 हमारा आंसर। ठीक है, तो पाइथागोरस आपको ऐसे लिखना है, कंस्ट्रक्ट ऐसे करना है। ये आपके नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से हो गया है, जो आपके फाइनल एग्जाम में, टर्म 1 में, पीरियोडिक टेस्ट में हर जगह आएगा कंफर्म। चलो, बाकी इसमें उतना है नहीं कुछ, इसको नहीं, मैं अब डेसिमल में आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, इसको लिख लो, लिखोगे तो मतलब ये हमारा सेकंड वाला हो गया। इसमें कुछ कुछ और चीजें हैं, जैसे आते जाएगा मैं बताते जाऊंगी, अभी एनसीईआरटी के सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ मैं। चलो, अब तीसरा टॉपिक हम लोग डेसिमल नंबर की बात करेंगे। तो देखो, डेसिमल नंबर मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट में नंबर्स पढ़े हुए छोटी क्लासेस में 3.56 ऐसा, उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो होल पार्ट क्या है ये उसको डिस्कस नहीं करूंगी। हमारे पास ना रेशनल फ्रैक्शन फॉर्म में दिया रहता है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो डेसिमल है ये कितने टाइप का है। पहला तो होता है जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो जाना मतलब स्टॉप हो जाना। तो जैसे 3.5 लिखी या 1 2 लिखी, अब यहाँ 2 पे आके स्टॉप हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिकरिंग बोल सकते हो या रिपीटिंग वर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो स्टॉप नहीं हो रहा है लेकिन वो रिपीट होते जा रहा है, जैसे 3.3333 ऐसा। तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल है। थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग भी नहीं है एंड नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे 3.140125000 ऐसा कुछ भी, मतलब चीजें रिपीट भी नहीं हो रही, समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है उसको इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सामने फ्रैक्शन दिया रहता है और उसको बोलते हैं कि रिप्रेजेंट ऑन जो भी डेसिमल में, तो हम डिवाइड करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि है भैया वो रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। बिना किए ही हम पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लो जैसे यहाँ पे 5/10 है
तो 10 क्या हुआ, ये 0 आया। अगर ये 100 रहता तो क्या करते, ये 2 के बाद डेसिमल में लगा देती 50 और यहाँ पे, तो टर्मिनेटिंग बन गया। इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है अगर उसका फैक्टर 2 into 5 आ रहा है तो ऑलवेज वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। उसके अलावा बाकी नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग में जाएंगे। क्लियर हो गया। तो थर्ड एक्सरसाइज है हमारा नंबर सिस्टम का, थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज। तो डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 36/100। तो ध्यान से देखो, 2 जीरो है, 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ 1 2 के बाद डेसिमल, डेसिमल हमेशा राइट साइड से काउंट करना है, 1 2 के बाद डेसिमल। फिर ये सेकंड है 1/11। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे जीरोस के फॉर्म में नहीं आया और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये यहाँ पे राइट इन द डेसिमल फॉर्म, मतलब डेसिमल वैल्यू हमको लिखनी है। तो ये सारे को सॉल्व कर लेना और जब पूरा डिवाइड करोगे, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि ऊपर में जो वैल्यू है न्यूमरेटर में वही डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। आप लोग करके देखना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो कमेंट में लिखना, बता दूंगी मैं उसका अलग वीडियो। सेकेंड क्वेश्चन है थर्ड एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1/7 की वैल्यू गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 और सारे नंबर के ऊपर ये बार है। बार का मतलब होता है रिपीटिशन, मतलब वो सारे के सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है। आगे ये बोल रहे हैं कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3, 2/7, 3/7, 4, 5, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ सो हाउ, कैसे करोगे। तो आपको कैसे करना है, 1/7 गिवन है तो 2/7 का मतलब ये हुआ 2 into 1/7, दिख रहा है। तो हम यहाँ पे 2 लिखे और 1/7 की जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दिए 0.142857 और ये बार और ये ऐसा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से हमेशा इधर से स्टार्ट होता है, तो 2 7 जा 14, 1 बचा 10 और 1 11, 1 बचा 2 8 जा 16 और 1 17, 1 बचा 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, यहाँ डेसिमल लग गया। तो यहाँ पे हमारा 2/7 की वैल्यू कितनी है, इतनी है। ठीक है, वैसे हमको 3/7 करना है तो 3 into 1/7 करोगे और ये 1/7 की पूरी वैल्यू लिखोगे और मल्टीप्लाई करके आंसर। वैसे ही हम 4/7 को निकाल सकते हैं, 5/7, 6/7 सारा फाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते समय आप यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, क्योंकि जो भी कैरी आएगा उसको आगे फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना। क्लियर हो गया बेटा। चलो लिख लो इसको। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या है, डेसिमल में आपको वैल्यू गिवन है, आपको p/q के फॉर्म में लिखना है। हमारे सामने क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है 0.6 बार, सेकेंड है 0.47 बार, थर्ड क्वेश्चन है 0.001 बार। पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है
फ्लैशबैक में। जैसे यहाँ पे 2.5 लिखा रहता है, डेसिमल में है, हमको रेशनल में कन्वर्ट करना है, हम क्या करते हैं, डेसिमल को हटाए, नीचे एक के बाद डेसिमल था तो 10 आ गया, इसको कट करें, 5 2 जा और ये 5 जा, तो 5/2 हमारा रेशनल फॉर्म आ गया। क्लियर है? प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि ये रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल वैल्यू को हम रेशनल में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसका एक रूल होता है, उसको समझना है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को, ये तीनों को ही मैं बता दे रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, या तो एक डिजिट रिपीट रहेगा, या 3 या 2, कुछ भी रिपीट रहेगा, या तो एक रिपीट नहीं है, एक के ऊपर ही 12, 7 के ऊपर 12 मतलब 7 रिपीट हो रहा है, 4 कुछ नहीं हो रहा, 4 एज इट इज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बता रही हूँ मैं। जैसे कभी भी अगर 0.6 बार है, इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, आप इसको कुछ भी अज्यूम कर लो, x अज्यूम कर लो, p/q अज्यूम करो, आपकी मर्जी, मैं x ले रही हूँ। मैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। क्लियर हो गया? इसको एक इक्वेशन डाल दिए, फिर 0.6 है और एक डिजिट ही है, उसके ऊपर 12 मतलब 6 6 6 बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 2 रिपीट हो रहा है तो 100 से, 3 रिपीट हो रहा है तो 1000 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों 10 हो रहा है, क्योंकि एक रिपीट हो रहा है, तो ये x के साथ 10 मल्टीप्लाई होकर 10x बना, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक इधर मूव करेगा तो 6.6 बार। ये इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया? अब देखो दोनों इक्वेशन में डेसिमल पार्ट सेम है, अब हम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 2 बड़ा है तो 2 में से 1 को सेपरेट करेंगे, तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। 10x से लेफ्ट का लेफ्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट पार्ट राइट के साथ हो जाएगा। अब अगला आगे क्या होगा, x x है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 10 में से 1 माइनस हुआ, क्या बचा 9x इज इक्वल्स टू, डेसिमल रिमूव हो गया, ये पॉइंट है, 0.6 बार रिमूव हो गया, तो बचा यहाँ पे 6, x की वैल्यू जाएगी 6/9, और इसको फिर 3 2 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2/3। x हमारा क्या था 0.6 बार, हम इसको लिख सकते हैं, और 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3, और यही हमारा आंसर है। क्या समझ में आया? डेसिमल में नंबर दिया था, उसको हमने रेशनल में कन्वर्ट कर लिया। रूल क्या है, एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 रिपीट होगा तो 100 से, 3 रिपीट होगा तो 1000 से। तो ये वाला क्वेश्चन तो एकदम इजी है, इसी के जैसा है, बन जाएगा। ये सेकंड वाला बता रही हूँ मैं, ठीक है? क्लियर हो गया? दो इक्वेशन आएंगे, दोनों को हम सेपरेट करेंगे, x के फॉर्म में एक वैल्यू आएगी, ट्रांसपोज करेंगे, x निकल जाएगा, वही हमारा आंसर, x हमने अज्यूम किया था, तो ये पूरा कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट बता रही हूँ, देखो हमारे सामने ऐसे भी क्वेश्चन आए जिसमें एक के ऊपर बार नहीं, एक के ऊपर बार है। अब यहाँ पे कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे मैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड डाल रही हूँ, 0.47 बार। क्या है, 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 को पहले अलग कर लेते हैं। पहला तो वही रहेगा जैसा लिखते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, इक्वेशन नंबर 1। हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 किए तो ये 10x आया, यहाँ पे 4.7 बार आ गया।
क्योंकि मल्टीप्लाई करें ना वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक डेसिमल उधर चला जाएगा। अब देखो अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो 7 के ऊपर बार है उसके लिए हमने 10 को मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, तो हम अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10x में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 बन जाएगा और यहाँ 10 का होगा तो डेसिमल इधर मूव होकर के 47.7 बार आ जाएगा। समझ में? दो इक्वेशन तभी सब्ट्रैक्ट होंगे जब डेसिमल पार्ट सेम है। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में 0.7 है, यहाँ भी 0.7 बार है। अब डेसिमल पार्ट सेम आया, अब हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ टीचर्स इसको डायरेक्ट बता देते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन कंफ्यूज ना हो जाओ करके आप सीक्वेंस में करना। पहले 10 से किए 4 को रिमूव करने के लिए, उधर ले जाने के लिए, फिर 7 रिपीट हो रहा है इसलिए फिर अगेन 10 से किए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 3 वाला माइनस होगा तो 100x माइनस 10x और इधर 47.7 बार माइनस 4.7 बार। ठीक है, 100 में से 10 माइनस हुआ तो 90x आ गया और यहाँ 47 में से 4 गया तो 43 और 0.7 तो रिमूव हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 43/90 और x हमारा क्या था 0.47 बार इज इक्वल्स टू 43/90। अब देखो बेटा अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा कट हो रहा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो 43 और 90 तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? लिख लो इसको। थर्ड वाला क्वेश्चन तो एकदम इजी है, आप ऐसे थोड़ा सा रफली बता रही हूँ मैं। x को अज्यूम करोगे 0.001, एक इक्वेशन बार लगा। अब यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो इक्वेशन 1 में आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 का तो 1000x आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 बार इधर मूव होगा 1 2 3 तो 1.001 बार ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो राइट पार्ट दोनों सेम दिख रहा है डेसिमल, तो अब सब्ट्रैक्ट करोगे ना जैसे इक्वेशन 2 में से 1 को तो 1000 माइनस x तो 999 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे डेसिमल वाला रिमूव हो गया तो यहाँ बचा 1 तो x की वैल्यू 1/999। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने थर्ड भी बता दिया। अब इसको खुद इसको जैसे मैं लिखाई ना ऐसे प्रॉपर स्टेप्स में लिख लेना। ठीक है, रफ करो। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। वैसे ही करना है, x इज इक्वल्स टू 0.9 बार ले लेना इक्वेशन 1, 10 से मल्टीप्लाई करना, फिर लाना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, आपको लास्ट में आंसर ऐसा 1 आएगा। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हो गए हो? विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस हुआ था, बिकॉज ये Q1 के नियरेस्ट है क्योंकि एकदम 9.999 ऐसा कुछ है। ठीक है, 0.99 है तो ये एकदम 1 के नियरेस्ट है, तो ये बन जाएगा उस मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17 है, अगर हम इसको डेसिमल में लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को समझना, तो डेसिमल में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग ब्लॉक को बताना है। तो ये आप ऐसे नहीं जज कर सकते हो, आपको इसको डिवीजन करना ही पड़ेगा। 1 ऊपर है, उसको डिवाइड करो 17 से। 1 नहीं जा रहे हैं तो डेसिमल लगाओ, यहाँ 0 आया, अभी भी बात नहीं बनी, अगेन 0 लगाओ,
फिर इधर एक और 0 आ गया। फिर अब कितने टाइम्स में जाएगा, 5 जा 85 होगा, 17 5 से 85 बचा 15। अभी भी बात नहीं बनी। फिर यहाँ पे एक डेसिमल लग गया, मतलब एक 0 की परमिशन। अब कितने टाइम्स में जाएगा, तो ऐसे करके ना आप बार बार ऐसे देखते जाना, पूरा बहुत लंबा जाएगा ये। और कितने एक स्टेज ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा होने के बाद रिपीट होने लग जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो आपका आंसर है, ठीक है। फिर भी ये नहीं बनेगा तो कमेंट में डालना, फिर से इसका डिटेल पूरा डिवाइड करके बता दूंगी मैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, look at several example of rational where pq इतना having terminating, guess the property। ये what property q must be satisfied, q मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो जो फैक्टर ऑफ 2 q है वो 2 into 5 होने से वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर आप वर्ड्स में लिख सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट बी, ये फैक्टर ऑफ q मस्ट बी 2 and 5 है ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर्स लिखना है डेसिमल फॉर्म में जो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो अब जैसे हमारा मन करा 1.10 100 100 और फिर डॉट डॉट लगा दिए, एक नंबर हो गया। फिर 2.10 100 100 ऐसे करके दूसरा नंबर, ऐसे तीसरा नंबर, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस हमको ये ध्यान रखना है कि डिजिट सिर्फ लिखना, ठीक है। तो ये 3 जो है इरेशनल नंबर्स आ गए आपके, जो नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल 5/7 एंड 9/11। कैसे करोगे, 5/7 9/11। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ 5/7 9/11, ये दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है, समझ में। तो इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये करना पड़ेगा, नहीं 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पे एक नहीं फाइंड करना, हमको 3 फाइंड करना है। तो क्या करोगे, 5/7 है तो 5 को पहले डिवाइड कर लो 7 से, जो भी आएगा। 9 को 11 से डिवाइड करोगे, कुछ आएगा। और दोनों के बीच का लिखना है, इसको बता दे रही क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइव को डिवाइड कर रही हूँ 7 से, नहीं गया डेसिमल है, 7 जा 49, 7 7 जा 49 हुआ, 1 बचा, अभी भी नहीं जा रहा है, फिर एक 0 लगा तो 1 आया तो 7, 3 बचा, फिर डेसिमल है तो 0 की परमिशन मिल गई, 4 है, 4 7 4 जा 28, 2 बचा, फिर 0 आया तो 7 2 जा 14, फिर 6 बचा, फिर यहाँ 0 आया, 7 8 जा 56, 4 आया, फिर 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 40 लिख रही हूँ ना, फिर 7 5 जा 35, फिर यहाँ 5 बचा। अब देखिए यहाँ 5 आ गया, अब फिर यहाँ पे नहीं जा रहा तो फिर 0 लगाई, तो फिर क्या हो जाएगा, 7 7 जाएगा 49। देखो मतलब ये 5 तक आने के बाद में फिर से रिपीट हो रहा है। क्लियर है। तो 5/7 को जब डेसिमल फॉर्म में लिखे तो 0.71428 और ये बार ऐसा आया। वैसे ही हम 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, नहीं जा रहा है डेसिमल आएगा, 0 आया, 8 जा 88, 2 बचा, अब फिर 0 आ जाएगा, डेसिमल लग गया,
1 जा 11, 9 आया, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर अगेन 8 जा जा रहा है, तो अब ये रिपीट हो रही है वैल्यू। तो क्या समझ में आया, 9/11 को जब डेसिमल में लिखे तो 0.81 और रिपीट हो रहा है। पहला काम क्या किया हमने, दो रेशनल नंबर थे, डिवाइड करके उसको डेसिमल में लिखे, इसको डेसिमल ये डेसिमल। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं ये दोनों के बीच के प्री इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब ये दोनों के बीच का देखो 0.71 और समथिंग है 0.81, तो इसके बीच के नंबर्स क्या होंगे, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। क्या लिख सकते हो, 7 1 है तो 0.72 कर सकते हो, 4 1 0 1 0 0 ऐसा डॉट डॉट। कोई फिक्स नहीं कि ये ऐसा क्यों लिखे, गलत हो जाएगा तो वो बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं करना, ठीक है। फिर 0.75 ले ली, 1 0 1 0 0, मेरे को तो यही अच्छा लगता है, ऐसा करते जाओ। फिर 0.78 ले ली, आप कुछ भी ले सकते हो, आप जो भी नंबर लोगे डॉट डॉट जरूर लगाना क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है। और यहाँ पे 8 1 है, मतलब 8 1 के पहले होना चाहिए, आप 80 तक ले सकते हो। क्लियर हो गया, तो ऐसे करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, स्टार बना लो, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। √23 है तो इरेशनल ही है, √225 ये रेशनल जाएगा, क्योंकि अगर हम 225 को स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 का है स्क्वायर, तो ये रेशनल जाएगा, ठीक है। फिर 0.3796 टर्मिनेटिंग है, रेशनल जाएगा। फिर नीचे 7.478478 लेकिन डॉट डॉट है तो ये रिपीटिंग भी है, तो इसको हम लोग इरेशनल में ही लेंगे, ठीक है। नहीं आप रेशनल में लिख सकते हो, जैसे डिजिट रिपीट हो रहा है इसके लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद है 1.10 100 100 100 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन है। ऐसे करके थर्ड एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा आपका बच्चा है रैशनलाइजेशन है, नंबर लाइन पे डेसिमल में जो वैल्यू रहती है रूट में उसको रिप्रेजेंट करना है। वो सारे टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, है ना, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट के सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक।